दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विचार मंच। दोस्तों जिस मुद्दे के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो जुड़ा है राजस्थान से कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा या कौन बन सकता है। इस मुहाने पर अगर बात की जाए तो राजनीति दोनों तरफ से करवट ले रही है, चाहे वो बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो। और इसमें छोटा सा एक टुकड़ा और है, जैसे बीएसपी, हनुमान बेनीवाल। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 5 6 7 8 सीट पर, यहाँ तक कहें तो 1 दर्जन सीट पर बीजेपी का के बाद अगर थोड़ा सा एक बीएसपी का खुद का कुछ जनाधार है। यही बात करें तो हनुमान बेनीवाल की, हनुमान बेनीवाल का भी कुछ एक पॉकेट्स में जैसे 10 12 सीट के आसपास वो अपना इफेक्ट रखते हैं। वहीं पर छोटा सा एक वोट बैंक आरएलडी का भी है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन होने की वजह से और आदिवासी एक ट्राइबल पार्टी भी राजस्थान में है, तो कांग्रेस और बीजेपी के बाद ये छोटे छोटे दल हैं जिनका 20 25 सीटों पर एक थोड़ा थोड़ा वोट कंसोलिडेट होकर एक बड़ा चंक बना देता है। अगर हम इस चीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जरूर होगी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। 2023 में जब नवंबर के बाद दिसंबर में जब चुनाव खुल रहे होंगे तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दूसरी बात, उसका 2024 के चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, मुद्दा ये भी हो सकता है कि क्या वसुंधरा राजे बीजेपी की कैंडिडेट होंगी या बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल रूप से वो उनकी कैंडिडेट होंगी मुख्यमंत्री पद की। क्या गजेंद्र सिंह शेखावत या राजेंद्र राठौड़ इस चीज़ को मान सकेंगे, क्या उन्हें वो नेता मान के काम करेंगे। देखो, सारे मुद्दे स्थिति बाद में साफ होगी। महत्वपूर्ण बात जो निकल के आएगी ना दोस्तों, वो सिर्फ एक ही आएगी कि उस समय जो चुनाव की परिकाष्ठा बनाई जा रही है, ये चुनाव का जो जोड़ तोड़ बनाया जा रहा है, वो चुनाव के जोड़ तोड़ क्या आखिरी तक रहेंगे, क्या वैसे ही काम करेंगे। देखिए, इस पहलू को जानने से पहले आपके जहन में आना चाहिए कि अगर अशोक गहलोत की बात करें तो आज की तारीख में अशोक गहलोत की छवि कैसी है। क्योंकि 3 नाम हैं जो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं या हो सकते हैं, जिनमें कांग्रेस की तरफ से 2, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। बीजेपी की तरफ से सिंगल एक कैंडिडेट हैं जिनका नाम है वसुंधरा राजे। क्योंकि अगर आप वसुंधरा राजे से अलग किसी भी स्थिति में बीजेपी को सोचते हो तो शायद बीजेपी 2.5 के आंकड़े में पहुंचती पहुंचती 25 30 सीट पे गुम हो जाए। देखिए, वसुंधरा राजे का अपना एक असर है, अपनी एक कमांड है और अपनी उसी फेज में एक डिमांड भी है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, देखिए कैलकुलेशन क्या है। कैलकुलेशन एक ऐसी अनुमानित चीज है जो ऐसे आंकड़ों को ध्यान में रख के बनाई जाती है कि भाई हम किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हैं, किस मुद्दे पर दे रहे हैं, क्या परिणाम आ सकते हैं, वो सारी चीज उसमें सम्मिलित रहेंगी। और जब ये सारी चीज विद्यमान है तो उसमें राजनीति जरूर जुड़ी होगी, क्योंकि राजनीति का सीधा सीधा एक अंश है कि लेश मात्र भी अगर जगह होगी किसी भी कुर्सी के लिए तो राजनीति वहां खुद ब खुद स्वतः ही पनप जाएगी। महत्वपूर्ण पहलू जानने से पहले अगर हम ये भी चीज आकलन कर लें कि क्या अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, और अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो क्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होंगी। इस पहलू में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, देखिए मेरा अपना अनुकूलन क्या है, किसी का अपना अनुकूलन क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंकड़े चलते हैं वर्तमान स्थिति के हिसाब से। अशोक गहलोत की बात करते हैं हम पहले, जिसमें उन्होंने अपना सबसे पहले जो कार्ड फेंका वो है राइट टू हेल्थ का। हालांकि ये बात भी है कि किसी भी प्रदेश के अंदर राइट टू हेल्थ जैसा अधिकार किसी भी प्रदेश स्तर की सरकार ने नहीं दिया है। दूसरी चीज, अशोक गहलोत के द्वारा नवनिर्मित वो नए डिस्ट्रिक्ट, नए जिले, जिनकी वजह से अशोक गहलोत काफ़ी चर्चा में है। और ये यूं कहें कि एक तरह से अशोक गहलोत का एक मास्टर स्ट्रोक था, और इस बार अशोक गहलोत ने बहुत अच्छी बाउंसर फेंकी है बल्लेबाज को। अगर इसी फेज में, इसी कड़ी में मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं आपको, देखिए सचिन पायलट का भी अपना एक अलग माहौल है, और वो माहौल चुनाव तक कितना टिकेगा कितना नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आंकड़ों पे डिपेंड करती हैं। अगर हम राजस्थान के ज्योग्राफिकल समीकरण पे ना जाके राजस्थान के जातीय समीकरण की अगर बात करें तो ओबीसी का वोट प्रतिशत 41% है। एससी एसटी का अगर बात करें तो एससी का 18%, एसटी का 13%, और अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग 28% उनका वोट है। तो 41
प्लस 18 प्लस 13 प्लस 28, ये 100% हो जाता है। देखिए, अशोक गहलोत खुद ही माली जाति से आते हैं। अब जब माली जाति तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत उस अति पिछड़े समाज से हैं जिसकी मांग और जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है राजनीति में। और अशोक गहलोत की खुद की छवि इतनी स्वच्छ और साफ है कि उसको अगर आप वसुंधरा राजे से कंपेयर करोगे तो वो वसुंधरा राजे से कोसों आगे हैं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट इस चीज़ की पूर्ति करते हैं, और वो अशोक गहलोत तो वसुंधरा राजे से अगर किसी भी रूप में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार सचिन पायलट ही होंगे। उसका मुख्य कारण है, एक तो उनका खुद का गुज्जर जाति से आना, दूसरा यूपी हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो या राजस्थान तो स्वतः ही है या छत्तीसगढ़ हो, तो ये हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गुर्जरों का बहुत ज़्यादा एक बड़े तादाद में वोट है, और वहाँ वो जिसकी तरफ भी चले जाएं उसकी वोट को इतना ज़्यादा कंसोलिडेट कर देते हैं कि उसकी सरकार बनाने और बिगाड़ने में काम कर सकते हैं। अब अगर हम इस चीज़ को नपातुला कर दें, क्योंकि सचिन पायलट भी ओबीसी वर्ग से हैं, अशोक गहलोत भी ओबीसी वर्ग से हैं, वसुंधरा राजे एक तरह से जनरल कैटेगरी से आती हैं। अब जनरल कैटेगरी से आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा वोट जनरल कास्ट का बीजेपी को ही जाता है। अब इसमें समीकरण बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो मुस्लिम फैक्टर है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो जो 41% ओबीसी का वोट है उसमें लगभग 7-8% के आसपास मुस्लिम वोट है। और वो सारा अगर एक भी, जैसे अगर हम अजमेर की बात करें तो वहाँ पे SC ST मुस्लिम और अगर गुर्जर मिल जाते हैं तो एक बहुतायत रूप में बड़ा एक संदेश जाएगा। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट की कड़ी इसलिए भी मजबूत होती दिख रही है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी जिस चीज़ को पाना है वो है आला कमान का हाथ। क्योंकि आला कमान को 2024 का चुनाव लड़ना है। 2024 के चुनाव के लिए अशोक गहलोत तो पहले से खेमे में है ही। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता राजस्थान का तो इस चीज़ का असर यूपी तक जाएगा, इस चीज़ का असर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ साथ हरियाणा और आपका जितना भी यूपी का क्षेत्र है उसमें भी जाएगा। तो क्योंकि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट की एक, हाँ, माहौल के हिसाब से अगर देखें तो उनकी डिमांड है, राजेश पायलट के नाम के अनुसार हो या उनके खुद के नाम के अनुसार हो, ये तो पूर्णतः टिकी हुई चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए, राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक घराने से होता है तो उसका अपना पास्ट का एक कुछ ना कुछ रिकॉर्ड रहता है, सहानुभूति भी रहती है और खिलाफत भी रहती है। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को उनके पिताजी का, राजेश पायलट जी का एक किया गया काम या उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहना, तो वो एक उनको बहुत खासा मदद कर रहा है। अब अगर देखिए बात करते हैं वोट शिफ्टिंग की, तो ये चीज़ एकदम साफ है कि कर्नाटक में जीत के बाद जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, राजस्थान के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि उसकी जो अपनी राजनीतिक भूगोलीय स्थिति है या उसका जो प्रकृति है राजनीति की, वो एकदम कर्नाटक से डिफरेंट है, एकदम कर्नाटक से अलग है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है राजनीति में कि वो समय के समय बदल जाती हैं, और वो 10-20-30% का जो चुनाव है वो समय के समय ही बदलता है हमेशा। तो इस बात को अगर मैं मान के भी चलूँ कि अगर बीजेपी की जीत होती है तो क्या वसुंधरा राजे, या कांग्रेस की जीत होती है तो क्या सचिन पायलट या अशोक गहलोत, अगर देखें तो कड़ी मजबूत इस समय कांग्रेस की ज़्यादा है। और जिस चुनाव को कांग्रेस हार रही थी उस चुनाव को कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सचिन पायलट को राजनीति के केंद्र में रख के एक तरह से बीजेपी की राजनीति पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। अब हम सीधे इस पे बहुत ज़्यादा जवाबदेही नहीं रख सकते, क्योंकि भाई क्या भविष्य के परिणाम होंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि सचिन पायलट एक मुख्यतः एक बड़े प्लेयर के रूप में राजस्थान की राजनीति में आए हैं, और इसमें उन्हें हनुमान बेनीवाल का साथ भी प्राप्त हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।